Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD scholar in structural engineering. वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम टेक्निकल बातें करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड के सारे कॉन्सेप्चुअल बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं अपडेट ला रहा हूँ, ठीक है, वो आपके पास चला जाए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बारे में जानेंगे। उसका कैलकुलेशन सबको डर लगता है करने में, थोड़ा स्टूडेंट्स जो नए नए कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यूवीएल और फिर ट्रायंगुलर लोड, जो इसका शेप होता है वो ट्रायंगल टाइप का हो रहा है, इसलिए उसे ट्रायंगुलर लोड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम सारी बातें जान लेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, फिर उसको डिराइव करते करते हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो यह हो गया कि कोई भी चीज मुश्किल होती नहीं है, वो बस दिखाई देती है मुश्किल, उसके अंदर जाके थोड़ा मतलब उसका प्रोसीजर जो है वो लेंथी हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने पॉइंट लोड किया था वो इजीली हो गया, फिर यूडीएल के ऊपर गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और लंबा होगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, ए बी सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम, स्पान एल, डब्ल्यू यूनिट का लोड यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डब्ल्यू बीच वाला सबसे ज्यादा जो दिख रहा है ना, वही होता है डब्ल्यू, फिर वहां से वो ग्रेजुअली वेरिंग हो रहा है। ठीक है, यूवीएल का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल सो मतलब वो वेरी करता है। ठीक है, यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वो वेरी नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर रहता है। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे आके यहाँ पे इस सपोर्ट में जीरो हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ना यहाँ पे आके, तो ये जीरो, यहाँ से थोड़ा 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 बढ़ता हुआ जा रहा है, ये यहाँ पे डब्ल्यू हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका फंडा, मतलब लोड ऐसे आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है क्या, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड मोमेंट डायग्राम। ये तो भाई यही तो करने वाले हैं हम ना। तो सोल्यूशन में चलते हैं, सिंपली आप देखते रहिए बिल्कुल। ठीक है, ये अगर मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो मैं बता देता हूं। इसमें ये लिखा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द यूवीएल इनटू इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। जैसे हम यूडीएल के केस में करते थे वैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में हमें इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करें, तो ये आप क्या करते थे, जब यूडीएल होता था उसका क्या होता था, डब्ल्यू यूनिट जो आता था उसके साथ आप स्पान को, जितनी स्पान के ऊपर आ रहा है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहां पे कैसे होगा, ये तो ट्रायंगल है। ठीक है, इसको कैसे करें, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली नहीं है, ये तो वेरी हो रहा है, मतलब यहां ज्यादा है, फिर यहां जीरो, फिर यहां जीरो। तो इसको कैसे करेंगे, इसका एरिया ले लीजिए, जस्ट द area of the triangle is the equivalent point, is the magnitude of the equivalent point load. ओके, so यहाँ पे वही दिखाया गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कितना हो रहा है, आप जानते हो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। सो इसका लेंथ ये ले लीजिए एल, हाइट कितना हो रहा है, ये वाला, ये तो हाइट है डब्ल्यू, तो यही तो है हाफ डब्ल्यू इंटू एल। सो ये हो रहा है डब्ल्यू एल बाई 2। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका पोजीशन कहां पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है ये यूनिफॉर्म ट्रायंगल है, मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रहेगा, सिमेट्रिक ट्रायंगल है। ठीक है, जब अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल होगा, मतलब ए में ज्यादा, ए में ही डब्ल्यू लोड होगा, फिर वो ग्रेजुअली वेरी होकर बी में जीरो हो रहा होगा, वैसा वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं वो वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे आएगा, यहाँ L/2 में ही आएगा, तो ये हो गया L/2। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड पोजीशन के बारे में हमें पता चल गया। चलिए स्टेप 1 की तरफ। पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड द रिएक्शंस। हम हमेशा 4 स्टेप में करते हैं, पहला रिएक्शन, सेकंड शियर फोर्स, थर्ड बेंडिंग मोमेंट, फोर्थ डायग्राम। चलिए, ये हो गया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 है हमारे पास, ये वाला हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं, ये दोनों चाहिए। क्यों, क्योंकि दो अननोन्स है, reaction at A and reaction at B, though we need to find out those reactions. So first apply summation of V is equal 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंबल दे दिया है, क्या, ये साइन कन्वेंशन है, ऊपर जा रहा है फोर्स तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, यही दोनों ही है जो ऊपर जा रहे हैं, रिएक्शन एट बी। बाकी ये जो है
एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला ये जो डबल एल बाई टू ये नीचे आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव होगा। ये दोनों हो गए पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। यही समेशन ऑफ बी इज इक्वल 0 से ये आया है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको बस इस तरफ ले जाइए, माइनस ए और प्लस हो जाएगा, उसे आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए। पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए अभी सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम का क्या था, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल 0। सो इसको किसी एक पॉइंट में लेना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी एक सपोर्ट पे आपको लेना होगा, ठीक है। तो पहला सपोर्ट में ही ले लेते हैं, पहला सपोर्ट है ए, पॉइंट ए में हम ले लेते हैं, टेक मोमेंट एट पॉइंट ए। सो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, वी हैव टू मेक इट। सो हाउ टू मेक दैट, यहां पे देखिए, ठीक है। ये हो गया फोर्स, ये तो ऑनलाइन ऑन पॉइंट फोर्स है, तो इसका लीवर आर्म नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यही दो पॉइंट हैं जो कि मोमेंट देंगे, यही दो पॉइंट से जो लोड है वहां पे हमारा मोमेंट क्रिएट होगा। ये वाला क्लॉकवाइज हो गया, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मैंने कैसे जाना ये आप क्या करें, बस अपना थंब जो है यहाँ पे रख दीजिए, फिर आपका ये वाला उंगली से आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिया जाता है उस डायरेक्शन में घुमाइए। देखिए कैसे घूम रहा है, इस तरफ घूम रहा है, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव हम लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा, क्यों, ये काउंटर क्लॉकवाइज। सो ये इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये हो गया साइन कन्वेंशन, मैंने यहाँ पे भी दिखाया होगा, हाँ यहाँ पे भी मैंने दिखाया है, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सो अभी क्या करें, यहाँ पे देखिए कौन सा हमारा पॉजिटिव आ रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू, एंड ये हो गया आपका लीवर आर्म, एक जो डिस्टेंस है। सो ये आपका रिएक्शन यहां पे देखिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डब्ल्यू एल बाई टू, ये क्लॉकवाइज है तो साइन हो गया पॉजिटिव। लीवर आर्म कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पॉइंट, यहीं पे हम ले रहे हैं, तो यहां से इतना डिस्टेंस हो गया एल बाई टू, मतलब डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, साइन हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट बी इंटू होल स्पान एल, ठीक है, यही हो जाएगा ना इसके लिए लीवर आर्म। चलिए ये हो गया, यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या अननोन है, सिर्फ रिएक्शन एट बी इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एंड एल, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ पे ये आएगा ही आएगा डब्ल्यू एल बाई 4। आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। नाउ अभी क्या करोगे, ये जो रिएक्शन एट बी निकला है, इसको हमने पहले एक इक्वेशन लाया था ना, हमने लाया होगा पहले, देखिए कहाँ से आ रहा है वो, ये रहा, ये वाला इक्वेशन हम पहले लाए थे। तो ये इक्वेशन में अगर हमें आर बी पता चल गया है तो आर ए निकल जाएगा आराम से, यहाँ पे जस्ट पुट कर दो, वही जो है वो यहाँ पे बताया गया है। सो रिएक्शन एट ए प्लस ये इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये हो गया ये। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आर ए निकल जाएगा, इसको भी आप कर लीजिए, यही होगा, ठीक है। सो ये जो कैलकुलेशन है आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लो, अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ठीक है, अभी सेकंड स्टेप आ गया, ये तो रिएक्शंस निकल गया, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, पहला स्टेप चला गया, स्टेप 2 आ गया, टू फाइंड द शियर फोर्स, ठीक है। और इसको मैंने दोबारा से ड्रॉ किया है, आपको मैंने बार बार बताया है हर वीडियो में कि एक ही बीम अच्छे से ड्रॉ कर लेना है अपने कॉपी में, बार बार उसको मत दोहराइयो, ठीक है, दोहराना मत, मतलब उसमें टाइम लॉस होता है। मैं बस ये पेज को ऐसे उलटने में असुविधा होगी, इसलिए मैंने ऐसे बार बार मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया है, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, इसका मैंने वैल्यू लिख दिया है। ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मैंने इसको डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है, ये ट्रायंगुलर जो हमारा यूवीएल है ये है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो लेफ्ट ऑफ ए शियर फोर्स हमेशा, ये हो गया साइन कन्वेंशन, याद है ना कैसे करते हैं, अपना हाथ का यूज करना है। ये हो गया सेक्शन, मतलब जो पॉइंट आप जहां पे शियर फोर्स कैलकुलेट करोगे। सो अगर आप राइट आर्म यूज कर रहे हो, मतलब आपका सेक्शन जो है वो राइट में है, फोर्स है लेफ्ट में ऊपर जा रहा है, तो क्या है देखिए पॉजिटिव, अगर नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है नेगेटिव। लेफ्ट आर्म यूज करो, अगर लेफ्ट आर्म यूज कर रहे हो, फोर्स आ रहा है नीचे तो पॉजिटिव, अगर जा रहा है ऊपर तो नेगेटिव, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, ये डायग्राम तो हो गया, ये सारे बुक्स में दिया गया है, पर ये जो हाथ वाला फंडा है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे मेरे सर ने बताया था तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है।
सो लेफ्ट ऑफ ए कैसे करते हैं, देखिए लेफ्ट ऑफ ए में कुछ बीम है नहीं है, क्योंकि ए तो एंड पॉइंट है, तो इसलिए डैश, वहां पे हम शेयर फोर्स नहीं निकाल सकते। राइट ऑफ ए कैसे लेते हैं, देखिए राइट, मैं अपना राइट आर्म यूज करूंगा, राइट हैंड, तो ये हो गया। देखिए कौन सा फोर्स दिख रहा है, ओनली रिएक्शन एट ए, सो जा रहा है ऊपर, क्या हो रहा है, जा रहा है ऊपर, मतलब पॉजिटिव, ये ऊपर ये वाला हो रहा है, साइन हो गया पॉजिटिव। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, WL/4 है, ये तो दिख रहा है ना। चलिए ये खत्म। फिर ठीक है, अभी आपका बी पॉइंट में आते हैं। ठीक है, पॉइंट बी में क्या होगा, लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी में ही हम ले सकते हैं, राइट में नहीं ले सकते। सो लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, कौन सा, नीचे वाला, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे साइन हो गया माइनस। फोर्स का अमाउंट कितना है, रिएक्शन एट बी सिर्फ यही दिखेगा, यही फोर्स दिख रहा है, सो WL/4। ये राइट ऑफ बी में नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बीम तो वहीं खत्म हो रहा है। तो चलिए अब आ गया स्टेप 3। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि हमने ये दोनों पॉइंट में ही क्यों लिया, यहाँ बीच में भी एक पॉइंट है, मिड पॉइंट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यूडीएल के केस में भी वही होता है, दोनों एंड्स में लिया जाता है या बीच में नहीं लिया जाता, बीच में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है। वैसा क्यों होता है मैं बता देता हूं। एक्चुअली जहां पे भी आपका शियर फोर्स आपका साइन चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव ओर जाता है, वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक ही ये सेंटर पॉइंट में शेयर फोर्स चेंज होगा। आगे कैसे होगा हम देखेंगे, उसके बारे में ज्यादा और किसी वीडियो में बात करेंगे, अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। बस ये जान लो यही दोनों ही निकालना है, ये बीच में नहीं निकालना है शेयर फोर्स। ठीक है, सो चलिए बेंडिंग मोमेंट की ओर। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि दोनों पॉइंट में आज इट इज ए पिन बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, सो no moment resisting capacity, so at point A and point B bending moment will be 0 due to free ends। ये आंख बंद करके हमेशा लिख देना, दोनों एंड्स में बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 रहता है। तो चलिए मिड स्पान में बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। सो आप पूछोगे कि यहाँ पर क्यों बेंडिंग मोमेंट हमें मिड स्पान में जरूरत पड़ी। यार अगर दोनों ओर में 0 हो रहा है तो मतलब क्या बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा क्या, आएगा, इसलिए बीच में हमें दिखाना पड़ेगा उसे, कहीं किसी पॉइंट में तो हमें क्रिटिकल पॉइंट एक लेना होगा ना, तो इसलिए हमें बीच में लेना पड़ रहा है। ठीक है, पर शियर फोर्स में क्या हो रहा है, शियर फोर्स आ रहा है ना ए पॉइंट में बी पॉइंट में थोड़ा थोड़ा, इसलिए फिर उसका कौन सा इक्वेशन वो फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे। पर इसको ड्रॉ करने के लिए हमें तीसरा पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये दोनों 0 हो रहे हैं। ठीक है, सो एट मिड स्पान हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप देखिए मैंने क्या क्या है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने हमेशा बोला है कि शियर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो आइदर आप लेफ्ट पार्ट को कंसीडर कर सकते हो बीम का उस पॉइंट से, या फिर राइट साइड को कंसीडर कर सकते हो, आइदर लेफ्ट और राइट यू कैन कंसीडर। आई हैव कंसीडर राइट साइड, सो मैंने ये राइट साइड को यहाँ पे निकाल के आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। देखिए 8C में क्या हो रहा है, मान लीजिए ये आधा बीम उड़ गया। ठीक है, इतना ही, सिर्फ जो इतना है मैंने यहाँ पे बड़ा करके इसको दिखाया है। क्या हो रहा है, इसका स्पान L/2 होगा, क्योंकि टोटल L है, दिस L/2 इज हियर। ये हो गया पॉइंट बी, रिएक्शन एट बी। ये हो गया पॉइंट सी, ये जो है ये कितना यूनिट का लोड लग रहा था, W। ठीक है, ये जो WL/2 आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है, हमें ये नहीं लेना है अभी, हमें अभी ये ट्रायंगुलर लोड ही कंसीडर करना है। इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे कितना था, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें बीच में कितना दिया गया था, W यूनिट्स। तो यही W को हम यहाँ पे लेंगे। हम यहाँ वी हैव टू कंसीडर द ट्रायंगुलर लोड एंड नॉट टू द दिस इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। ओके, ये पॉइंट याद रखिए, वरना यहीं पे सब गलत, मतलब गलती यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट पॉइंट लोड यहाँ पे नहीं लेना है। क्या करना है, ये जो आधा ट्रायंगल बच रहा है उसको कंसीडर करना है। आप याद करो जब आप यूडीएल लोड के लिए करते हो वैसे ही करते हो तो ना। सो जो आपका आधा लेके फिर वो जो यूडीएल है उसका L/4 में फिर उसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकाल के करते हो, वैसे हम यहाँ पे करेंगे। We have to convert this triangle into another equivalent point load. So how to convert?
वही सेम फंडा है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड करना है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ले लो भाई, सिंपल ट्रायंगुलर लोड है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये तो कंफर्म है ना। फिर उसका पोजीशन के बारे में देखेंगे। तो पहले ये समझ लो, ये हो गया पॉइंट सी पॉइंट बी, ये रिएक्शन एट बी WL/4, ये हो गया L/2 स्पान, ठीक है। ये जो है ये W, ठीक है। अभी बाद में इतना समझो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना है, हाफ इंटू बेस, बेस इसको ले लो W, फिर हाइट इसको ले लो, या फिर इसको बेस ले लो, W को हाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाफ इंटू W इंटू L/2, दिस इज WL/4, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विवेलेंट फोर्स एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इट, CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, H/3 में ना, यहाँ पे मैंने लिखा है as you know center of gravity of triangle is at H/3 from its base, मतलब जिस तरफ का आप हाइट ले रहे हो ना, जो उस हाइट का H/3 फ्रॉम बेस, मतलब हमने यहाँ पे इसको हाइट लिया है L/2, ठीक है, बिकॉज हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, H जो है वो हो गया हमारा L/2, सो H/3 मतलब L/2/3, so ये हो गया L/6। so this distance that means between this and this will L/6, ये डिस्टेंस, ठीक है। यही सबसे ज्यादा गलती सब करते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसका CG में ही ये एक्ट करता है, जो इक्विवेलेंट लोड होता है। इसको कोई कोई तो बीच में ले जाता है, जैसे UDL में ले जाते थे, ये गलत होगा क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है, ठीक है। ये बीच में नहीं जाएगा, इसका ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के CG में जाएगा, ये लाइन में नहीं है ना। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल है फिर ट्रायंगल का CG कैसे निकालते हैं, H/3। तो हाइट आपको किसको लेना है, हमेशा ये लेंथ जो है होता है स्पान, उसको आप हाइट लोगे, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये तो ऊपर की तरफ है मतलब ये हाइट हो गया, नहीं, इधर से हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, वी नीड द डिस्टेंस फ्रॉम C टू दिस पॉइंट, so we have to consider this as height and this as base, okay। so this is H/3, H मतलब L/2, so L/2/3, so यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार H/3, so H is here L/2 हो गया। L/6 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस हमें पता चल गया, मैग्नीट्यूड हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पोजीशन हो गया CG ऑफ द ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमने दो लोड अभी कंसीडर करना है, सिर्फ ये दोनों, ठीक है। अभी क्योंकि ये ट्रायंगल को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, चलिए देख लेते हैं। अभी उसी डायग्राम को फिर कंसीडर कर, मैंने ये ट्रायंगल हटा दिया है क्योंकि हमने इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। सो ये हो गया WL/4, ये रिएक्शन एट बी, ये भी WL/4 ही है, तो पॉइंट C चलिए बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। सो ये हो गया डिस्टेंस इसका L/6, ये हो गया L/2। सो ये हो गया साइन कन्वेंशन, सैगिंग में पॉजिटिव होगा, हॉगिंग में नेगेटिव होगा, ये सब जानते हो आप। चलिए, अगर नहीं जानते हो तो मेरे पहले वाले वीडियो देख लो, मैंने और भी बेसिक्स वीडियो सब बनाए हैं, फिर आप इधर आके ये वीडियो देखना तो अच्छे से समझ पाओगे। सो ये क्या हो गया अभी, ये वाला लोड देखिए, ये दे रहा है हॉगिंग मोमेंट, क्योंकि दिस इज ट्राइंग टू बेंड द दिस बीम लाइक दिस, सो ये होगा नेगेटिव। फोर्स कितना है WL/4, लीवर आर्म कितना है L/6, ये हो गया फोर्स इंटू लीवर आर्म प्लस। ये प्लस क्यों है, क्योंकि ये जो रिएक्शन एट बी जो WL/4 है ना, ये सैगिंग मोमेंट दे रहा है, देखिए ऊपर की तरफ मोड़ रहा है। अगर ये बीम को मैंने यहाँ पे फिक्स करके पकड़ लिया, ये फोर्स क्या करेगा, बीम को ऊपर की ओर मोड़ेगा, ठीक है, इसलिए सैगिंग। सो पॉजिटिव फोर्स हो गया WL/4। लीवर आर्म इसका कितना हो जाएगा L/2, यहाँ पे भी गलती करते हैं सब, इसको L लिख देते हैं। सो ये दिमाग में रह जाता है कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन वाला, तो क्वेश्चन में तो स्पान L दिया गया तो ये हो गया L, नहीं, हम आधे हिस्से को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये L/2 है, नॉट L। सो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसमें से ये निकलेगा, आप पॉज करके कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। ये WL/2 होगा। तो अभी स्टेप 4 में हमारा क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए देर ना करते हुए ड्रॉ करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, आप सब जानते हो कहाँ पे कितना कितना सब निकला है। तो पहले हम ये हो गया बीम को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में भी करना पड़ेगा,
सो एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, शेयर फोर्स डायग्राम हम पहले करेंगे, ठीक है। सो ए में हमारा कितना निकला था, ये वाला है शायद स्टेप 2, हाँ देखिए WL/4, लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, ये WL/4 दो पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो गया WL/4। चलिए अभी आपको पता चला कि बीच में हमने क्यों नहीं निकाला। फिर आपका ये हो गया पॉइंट बी में कितना है -WL/4, यहाँ राइट में तो कुछ है नहीं, तो मतलब ये जितना इधर लिया है आपने उतना ही इधर ले जाओ तो हो जाएगा WL/4, ठीक है। ये नीचे की ओर क्यों है, क्योंकि वो माइनस है। तो अभी इसको हम कैसे ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन में नहीं, तो कैसे करें, इंक्लाइन लाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका इक्वेशन जो है आप याद कीजिए, इसमें कितना मल्टीप्लिकेशन टर्म आ रहा है, ये मतलब आप इतना याद रखो, ठीक है। इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो पैराबोलिक इक्वेशन का होता है, मतलब स्क्वायर टर्म उसमें आता है, ठीक है। दिस इज ए पैराबोलिक टाइप। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंपली सपोर्टेड बीम, आपका जब पॉइंट लोड होता है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करता है शेयर फोर्स का। फिर आपका जो यूडीएल होता है वो भी स्ट्रेट होता है, पर वो इंक्लाइनली वेरी होता है उसका। पर जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब आता है, ट्रायंगुलर लोड, इसके लिए आपका पैराबोलिक होता है। सो कैसे ड्रॉ कीजिएगा पैराबोलिक, ऐसे नहीं, किस टाइप में होता है, यहाँ बीच में ना ये जीरो हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं निकाला था। इस टाइप का होगा आपका, ये आके इधर जाएगा, ठीक है। ये याद रख लो पहले आप अच्छे से। सो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव पोर्शन, ये होगा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ये स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोलिक होता है, इसके बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये सब ड्रॉ करना सीख लो, वो थोड़ा मैथमेटिक्स होता है, इसमें थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप निकालते हो ना, उसमें कितना स्क्वायर टर्म रहता है या फिर क्यूबिक टर्म रहता है, उसी के हिसाब से स्क्वायर मतलब वो इक्वेशन फॉलो होता है। अभी हो जाता है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो कैसे होता है, यहाँ पे तो ए पॉइंट में 0 था, बी पॉइंट में भी 0 था, हमने निकाला था। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी में 0, पॉइंट सी में हमने कितना निकाला था, WL/12। सो ये बीच में पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर, सो WL/12 ये ऊपर की ओर है। ये जो इक्वेशन आपका होगा, ये इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन होगा ये आपका हाइपरबोलिक इक्वेशन होगा। सो दिस इज नॉट ए पैराबोलिक, दिस इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। सो कैसे, इस टाइप का होगा आपका हाइपरबोला। आप ड्रॉ कर रहे होंगे ना, किए होंगे ना आपके इंजीनियरिंग। सो ये हो गया आपका, ठीक है। ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है, इसलिए हमने हाइपरबोला ड्रॉ किया, ठीक है। सो ये पॉजिटिव होगा। अभी आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो थैंक यू।